डिस्कस करते हैं जो कुछ लोग नहीं था, हिंदी साहित्य क्यों। ठीक है, सबसे पहला बात है कि हिंदी साहित्य क्यों, हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है, किसमें, आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या है, हिंदी साहित्य के लिए स्रोत क्या होगी, हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कब करेंगे, इन सभी सवाल। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप उसके भी आप पूछेंगे। इधर आ जाओ, देखने में बड़ा मौका। ठीक है, पहला हिंदी साहित्य क्यों। पहली बात है कि इनकी जो पाठ्यक्रम है, इनकी जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, काफी छोटा पाठ्यक्रम है। दूसरी बात है इनकी पाठ्यक्रम की प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। दूसरा है क्या, जो हमें पेपर 1 में पढ़ना है वही चीज हमें पेपर 2 में पढ़ना है। सेपरेशन पेपर 1 में केवल कहां आता है, पेपर 1 का यदि सेपरेशन आप देखेंगे तो केवल आता है भाषा विज्ञान में, और पेपर 2 में कवि की रचना है, कवि की रचना है, और पेपर 1 में कवि का व्यक्तित्व है। मतलब पेपर 1 में हमें कवि के बारे में जानना है, लेखक के बारे में जानना है, कवि अथवा लेखक के बारे में जानना है, और पेपर 2 में कवि की रचना जानना है। तो हम लोग जो पेपर 1 पेपर 2 पढ़ते हैं, यहाँ दो अलग अलग पेपर नहीं है, क्या है, सिंगल पेपर में ही दोनों समाया हुआ है। आप पेपर 1 पढ़ रहे हो तो भी पेपर 2 में आप पढ़ेंगे, पेपर 2 पढ़ रहे हो पेपर 1 को पढ़ेंगे। केवल एक पार्ट है खंड क, दोनों खंड क खंड ख में बटा हुआ है। ठीक है, चाहे पेपर 1 हो ये भी आपका खंड क खंड ख में बटा हुआ है, पेपर 2 है ये भी खंड क और खंड ख में बटा हुआ है। पेपर 2 के खंड क में क्या है, गद्य है। पेपर 2 के खंड ख में क्या है, पद्य है। पेपर 1 के खंड क में क्या है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है और इतिहास है। खंड ख में क्या है, कवि है एवं उनकी रचनाएं हैं, केवल रचना के बारे में उनका जानना है। तो पेपर 1 जो है वही पेपर 2 है। अगर हम समुच्चय में देखें तो इस प्रकार से समुच्चय बनता है, ऐसा हम लोग देखे हैं ना एक डायग्राम। मतलब पेपर 1 और 2 यहाँ पे आके काफी, ये काफी ज्यादा नहीं, ये और भी ज्यादा आप ले सकते हैं, इतनी बड़ी ले सकते हैं। आधा पेपर 1 आधा पेपर 2 दोनों एक दूसरे में क्या है, समाहित है। तो आपको पेपर 1 के लिए अलग कॉपी और पेपर 2 के लिए अलग कॉपी बनाने की ऐसी चर्चा नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जहां पेपर 1 का मामला आएगा आप एक ही कॉपी में हिंदी साहित्य का कॉपी 1 कॉपी 2 कॉपी 3 ऐसे बना लीजिएगा। उसमें जब गद्य पढ़ा रहे होंगे तो गद्य के लिए अलग कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि जब गद्य पढ़ा रहे होंगे तो गद्य में कहानी पढ़ेंगे हम, उसमें कुछ कोट निकलेगा तो बाहर करेंगे। ठीक है, उसमें अब देखिए कहानी पढ़ रहे होंगे लेकिन कहानी में हम स्रोत कहां से मिलेंगे, और पद से भी स्रोत आगे हम लोग लेंगे। पाठ्यक्रम क्यों ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो है ना कि पाठ्यक्रम क्यों ना ले, ऐसा थोड़ी है कि पाठ्यक्रम ले ही, ये तो अनिवार्य नहीं है ना कि हम हिंदी साहित्य ही लें, ऐसा जरूरी तो है नहीं। हिंदी साहित्य क्यों ना लें। अच्छा, उसके बाद हिंदी साहित्य और क्यों, हिंदी साहित्य में आप निबंध में आप पॉजिटिव अंक पाएंगे, सकारात्मक अंक पाने की क्षमता हो सकती है। अगली बात क्या होती है, पेपर 1 से लेके पेपर 4, पेपर 1 से पेपर 4 तक जो भी है, पेपर 1 से पेपर 4 तक के लिए आप उत्तर लेखन में इसकी मदद ले सकते हैं। आप कहेंगे कि सर पेपर 1 से 4 तक में तो हमें कहीं कविता लिखना ही नहीं है, तो मात्रात्मक वैल्यू, मात्रात्मक आपकी गलती ना हो,
आपकी लेखन शैली शुद्ध हो, शुद्ध लेखन हो, शुद्ध लेखन क्षमता हो। ठीक है, इन सभी चीज के लिए आपको क्या है, हिंदी साहित्य लेनी चाहिए। अच्छा, किनको नहीं लेनी चाहिए हिंदी? किनको नहीं लेनी चाहिए हिंदी? जिनका भाषा कभी हिंदी ना रहा हो, जिनकी भाषा कभी हिंदी नहीं रही हो, मतलब बचपन से तमिल तेलुगु ये सब बोलता हो, हिंदी की समझ ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हिंदी की समझ, हिंदी की समझ ना हो। हमें तो लगता नहीं है कि ऐसा कहीं होगा नॉर्थ इंडिया में समस्या। दूसरी बात, हिंदी लिखने में समस्या हो, हिंदी लिखने या पढ़ने में क्या हो, समस्या हो, लिखने पढ़ने में समस्या हो तो हिंदी बिल्कुल ना ले। हिंदी लिखने पढ़ने में समस्या हो तो ना ले। कहानी पढ़ने में आनंद ना आता हो तो ना ले। कहानी पढ़ने में आनंद ना हो तो ना ले। ये चारे कारण है कि हिंदी साहित्य अपना ले। ठीक है, आप खुद को इस पैमाने पे तौल के देखिएगा कि आप किस पे फिट होते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य एक प्रकार का गणित है। हिंदी साहित्य जो है एक प्रकार का गणित है, अर्थात क्या है, ये काफी अंकदायी विषय है, काफी अंकदायी विषय है। आपको इसमें जितना आप लिखते हैं उसके 100% अंक प्राप्त करने की क्षमता आप रख सकते हैं, तो क्यों ना लें। ठीक है, इसकी पाठ्यक्रम क्या है, हम आपको इसकी पाठ्यक्रम की पुस्तिका दे रखे हैं, पुस्तिका है आपके पास, और जिनके पास नहीं है वो हमसे ले लीजिएगा किसी भी माध्यम से। इसकी भूमिका परीक्षा में कहाँ है, हिंदी साहित्य की भूमिका परीक्षा में कहाँ है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो परीक्षा आपको काम आएगा वो आपको निबंध लिखने में इसकी भूमिका काफी तगड़ी है। संप्रेषण क्षमता में आपकी इसकी भूमिका आएगी काम। आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सामने वाले को आप बता सकते हैं। तीसरी बातें हैं, एक ही प्रश्न की शैली में कई प्रश्नों का बैठ जाना, कई प्रश्नों का बैठ जाना। संभवतः कबीर से अगर कबीर पे अगर एक आंसर राइटिंग सीख लिए तो कबीर के तमाम तौर पर वही भूमिका काम कर जाएगा, एक भूमिका काम कर जाएगा सभी में। चाहे कबीर कोई 100 क्वेश्चन क्यों ना बना दे, सबके लिए समान भूमिका हम रख सकते हैं, केवल उसका कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा। सपोज करो अगर कह दे कि कबीर हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञानी थे, यहाँ अलग हो जाएगा। अब दोहा दे दिया उस पर लिख देंगे तो अलग हो जाएगा, तो अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिचय ये रही कि इसकी भूमिका यूपीएससी में है। अन्य क्या है, आपकी 2 परीक्षा होती है, यूपीएससी और बीपीएससी, दोनों का समान सिलेबस है। बीपीएससी में आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होता है, वो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है आपको अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कबीर के 100+ और पढ़ने होते हैं दोहे। यहाँ आपको 200 दोहा पढ़ना होता है, यहाँ आपको 300 से 400 दोहा पढ़ना होता है। कभी वो 300 से 400 दोहा पूछे जाते हैं, गिन के 5-7 दोहा है वही रिपीट होते हैं। ठीक है, इसकी स्रोत क्या होगा, इसके अन्य कोई स्रोत नहीं है, बाहर की कोई स्रोत आप नहीं यूज करेंगे इसके लिए। अन्य पाठ्यक्रम में आप क्या देखते हैं, अब बाहर के स्रोत का काफी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में बिपिन चंद्र के अलावा भी आपको मैंने कहा कि कई किताबें पढ़नी है। पॉलिटिक्स पढ़ रहे होते तो मैंने आपको कहा है कि पेपर में देखना है। इसके लिए कोई अन्य स्रोत नहीं है। आपकी जो पाठ्यक्रम पुस्तिका में जो दिया हुआ है, सिलेबस में जो किताबें दी हुई है, बस केवल उनका ही गहन से अध्ययन करना है। इनके अन्य स्रोत में और बेनिफिट क्या है, इनके अन्य स्रोत में आपको कुछ नहीं लेना है, लेकिन वैसे स्रोत जो आपके पाठ्यक्रम में क्या करें, आपके पाठ्यक्रम में मदद करेगी, वे स्रोत है
कुछ चैनल, कुछ आपको देखिए जितने भी आपके पाठ्यक्रम में है, सपोज करते हैं गोदान है ना, गोदान के अन्य स्रोत में आप उस पर आधारित, गोदान के अन्य स्रोत पे आप उस पर आधारित क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, रंगमंच देख सकते हैं। ऐसे सभी केवल गोदान के लिए नहीं, महिला आंचल हो, आषाढ़ का दिन हो, चाहे आपका नटराज हो, चाहे आपकी कविताएं हो, सभी कविताएं आपको डिजिटल फॉर्म में भी मिलेगा, सभी कहानी आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। तो आपकी 2 बार आप क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। अन्य स्रोत में अगर आप जाना चाहें तो अन्य स्रोत में कभी कभी अखबार में हिंदी लेखन साहित्य का कुछ आता है, कभी कभी कोई आर्टिकल आता है, तो आप उसको देखें, वो ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कब कर सकते हैं, तो तैयारी के प्रारंभिक दौर से, तैयारी के प्रारंभिक दौर से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अंतिम दौर से करें। कारण क्या है कि इसके पाठ्यक्रम जो आप आज पढ़े हैं, सपोज करते हैं आज का क्या है 2020 है ना, 2020 के वर्ष में आप इसे पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य को, तो इस हिंदी साहित्य का रिलेवेंट 2025 में कम हो जाएगा, वही पाठ्यक्रम रहेगा, वही सिलेबस रहेगा, इसमें कोई नवीनीकरण नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 2025 छोड़ दीजिए, 2050 का बात कीजिए। 2050 में हो सकता है, थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि वर्तमान कवि को क्या मिल सकता है, प्राश्रय मिल सकता है। लेकिन क्या है, उनको जो प्राश्रय मिलेगा, क्या इनकी मूल्य कम हो जाएगी, ये तो अपने यथावत स्थान पर बना ही रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि इतना वर्ष बाद तक 30 वर्ष का और इंतजार कोई ना करे, ठीक है ना। आप लोग कब तक मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग 25 तक तो एग्जाम दे ही देंगे, खत्म 25 तक, 5 वर्ष में उसका कुछ भी खत्म नहीं होगा। आप जिस प्रश्नों का अभ्यास आज किए हैं, वही प्रश्न आपको 5 वर्ष के बाद भी काम आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो कभी इतिहास लेने की काफी परिकल्पना किए हुए था, घर गया, नैन चक्षु खुल गया, दिव्य चक्षु खुला, फिर बोला हिंदी साहित्य लेंगे। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स लेने के पीछे थे, कुछ बच्चे जूलॉजी लेने के पीछे थे, कुछ बच्चे कुछ अभी एक बच्चे जिनका क्या अभी स्थिरता नहीं आया जीवन में स्थिरता लाना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हिचकोले खाया हुआ नाव कभी किनारे नहीं लगता है क्या तुम्हारा, नहीं लगता। तो उसे दौड़ में एक किसी पे है एक किसी पे दुआ है कि मत बांधो नाव इस ठाव प्रिय, पूछेगा सब गांव प्रिय। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसकी प्रिपरेशन तब करेंगे जब मन ना करे, मतलब जब मन ना करे पढ़ने का, तब इसको पढ़िए, 1 पन 2 का हो जाएगा। अच्छा जब आपका मन उदास हो जाए, मन नहीं पढ़ने बोर हो जाए, कोई कविता निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। सिलेबस भी हो गया, नहीं हो गया, सिलेबस भी हो गया और साथ ही साथ बोरियत भी खत्म हो गया, दोनों। अच्छा अभी बोर हो रहे हैं, गोदान निकाल के पढ़ लिया, 7 दिन पढ़ लिए, महिला आंचल पढ़ लिए, 3-4 गाली सीख ली उससे। सर गोदान पढ़ने के बाद ना छोड़ने का मन नहीं करता था और टाइम भी नहीं मिलता था। यहाँ तो बता लिया। अब स्रोत क्या होगा, तो स्रोत तो केवल क्या होगी, ये सब बता दें सर, ये बता दें। स्रोत आपकी पुस्तक होगी, चलचित्र यानी फिल्म होगी, अभी कैमरा ऑन नहीं है, गाना होगा, कैमरा ऑन है, गाना होगा, ठीक है। अन्य कविताएं होगी, संगोष्ठी होगा, अन्य कविता व संगोष्ठी, यह आपके स्रोत में आएगा। लगभग सभी स्रोत, सभी क्षेत्र को छू लिए। कब करना है तैयारी, कब करना है, जब मन ना करे, जब पढ़ने का मन ही ना करे तब तैयारी करो, ठीक है। उतारी नहीं है तुम इसको, सबसे पता लगाने के बाद पता चला नहीं उतारना है। सबसे पता लगाने के बाद यह पता चला कि पते की बात नहीं, इसलिए पते पे नहीं उतारना है। बहुत अच्छा बात है। चलिए हम
जो स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का पेपर 1 का खंड को, पेपर 1 खंड को पढ़िए तुम लोग पढ़े उस चीज को? नहीं पढ़े। गोदान हिंदी है सर। पेपर 1 खंड को हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1। कुछ पूछे बताइएगा। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हमने मन की स्थिति, मन के ये तो व्याकरण में रखना जो आप पहले पढ़े हैं सर। चलिए ना, जो पढ़े हैं वही। इसमें सबसे पहले खंड कौ का जो हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। खंड कौ में क्या है? भाषा विज्ञान। बातों को प्रस्तुत करने के तरीकों को भाषा कहते हैं। बातों को प्रस्तुत करने की तरीके को भाषा कहते हैं। नहीं कहते। विचारों को बोलने के प्रकट किया जाए सर। विचारों को जो बोलते हैं उसको प्रकट कर दे वो भाषा है। यस। अच्छा, और कुछ क्या है भाषा? बताइए, कॉपी निकाल रहा है। बताओ भाषा क्या है? मतलब बोल के जो दूसरे को जो मतलब बोल के जो हम अपना मतलब जो दूसरा जो समझेगा हमारा सर इसको भाषा बोल सकते हैं। इशारों में जो बात की जाती है, इशारों में जो बात की जाती है वो भाषा है। भाषा बोल सकते हैं सर। नहीं, आप बताइए ना भाषा क्या है? क्या है भाषा? देखो जीएस के तरह यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पे तो आनंद का विषय है। हिंदी साहित्य तो बड़ा आनंद का विषय है। देखो हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेहतर बात यह है, ये कहा गया है, मोहम्मद वली ने क्या कहा था? मोहम्मद वली ने क्या कहा था? जैसे इश्क का तीर कारी लगे उसे दुनिया क्यों ना भारी लगे। तो ये हिंदी साहित्य बड़ा आनंद का विषय, आनंद के साथ पढ़िए। और अगर आपको हिंदी भाषा समझ में नहीं आता है, लिखने में समस्याएं हैं, आपकी कभी हिंदी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आप हिंदी साहित्य ना लें। 3 में से कुछ है आप लोगों का किसी का? सर मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं है। हिंदी बैकग्राउंड नहीं है? क्या है? हिंदी में पढ़े हैं बट भाई तो हिंदी बैकग्राउंड, आप कौन सा हिंदी बैकग्राउंड चाहिए तुम्हें? हमको तो जैसे ऑनर्स हिंदी ले नहीं, वो सबका सब वाइट बैकग्राउंड है, सब पढ़ते थे ना किताब, उसका वाइट था बैकग्राउंड। हिंदी से लिखने में शुद्ध है वो। हाँ, वो तो अनिवार्य तौर पे नहीं, ताकि उसका शुद्ध हो। सर मेरा हिंदी अगर लिखना हिंदी में अशुद्ध है, भाषा अशुद्ध है, मात्रात्मक समस्याएं होती हैं, तो पहले तो ना लें। तो उससे आप ना लेने के बाद आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपका जीएस में फिर दिक्कत होगा। और जीएस को सुधारना है तो लें, ताकि मात्रात्मक अंक आपको, आप इंग्लिश से तो है नहीं, हिंदी से देंगे, वो तो आपको दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो आनंद के साथ बैठे, और आनंद नहीं मिलता तो बगल में बेंच के बगल में लिख लें आनंद, फिर बैठ जाए। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग आनंद के साथ बैठिए, यहाँ लिख देते हैं आनंद, है ना? आनंद के साथ बैठिए, है कि नहीं? अब आनंद के साथ आप लोग बैठ गए। क्या सोच रही है? क्या है भाषा? अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने की शैली। अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए तो भाषा विज्ञान है। जो हम वो तो विज्ञान है, वो तो विज्ञान है। जो हम बोलते हैं वो भाषा है। जो आप बोलते हैं वो भाषा है। अच्छा, जो आप नहीं बोलते हैं वो भी एक भाषा है। तो भाषा वो सांकेतिक भाषा है। नहीं, भाषा ही है वो। भाषा ही तो है। वो एक विज्ञान है। कौन सा? जो हम नहीं बोलते हैं। जो आप नहीं बोलते वो विज्ञान है। मजा नहीं है क्या? जो हम नहीं बोलते वो विज्ञान है। अच्छा, भाषा क्या है? क्या भाषा दर्शन है? हाँ सर, क्या भाषा इतिहास है? भाषा एक इतिहास भी है। क्या भाषा एक भूगोल है? हाँ है। भाषा एक भूगोल है। हाँ है। क्या भाषा राजनीति है? यस सर। हाँ है। क्या भाषा राजनीति है? बेशक है। क्या भाषा में प्रेम प्रवाह है? बिल्कुल। क्या भाषा भविष्यवाणी है? बिल्कुल। सब कुछ है तो कुछ तो होगा कि नहीं है? क्या भाषा विज्ञान है? हाँ सर बिल्कुल बोल रहे हैं, साउंड हो रहा है। भाषा विज्ञान है। यस। जो हम कह रहे हैं आपके कानों तक जा रहा है। अच्छा, हम भाषा किससे सीखे?
कहाँ से रहे हैं? ये तो कैसे, किसने सिखाया हमको? माहौल। माहौल ने सिखाया। उस माहौल को किसने सिखाया? पहली बार भाषा कैसा रहा होगा? पहली बार भाषा कौन बोला होगा? भाषा हम लोग कहाँ से सीखते आ रहे हैं? यही तो इतिहास हुआ ना। ये इतिहास हुआ तो वही तो भाषा है। आप बताइए हमें, भाषा कहाँ से सीखते आ रहे हैं? भाषा है ये। कैसे स्टार्ट? इसे भाषा में बदलिए तो, इसे अपने भाषा में बदलिए तो मेरी ओर ध्यान दे। टक टक। हम चिड़िया से भाषा सीखते हैं, पत्थर से भाषा सीखते हैं, पानी से हमने कलकल सीखा, हवा से हमने झूम सीखा, हवा से हमने साए सीखा। साए क्या सीखा? तो ये भाषा है कि नहीं है? किससे सीखा? किससे सीखा? हवा से। कोयल से हमने कू सीखा, उसके आवाज चलने। हमने हर किसी से सीखा, भाषा हर किसी से सीखा। लेकिन हम जो ये बोल रहे हैं, ये जो शब्दों का संचयन है, इसका प्रारंभिक इतिहास कहां से है? भाषा हम सभी से सीखते हैं। भाषा चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किताब हो, किताब की भाषा कैसी है? किताब की आवाज कैसी है कि नहीं? किताब भाषा देता है कि नहीं? आप किताब उठाइए, से उठा के देखिए, किताब करेगा ना धाम। ये भाषा ना, कॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स बच्चे बन गए और भाषा दिखता था डसो, ये डसो में लिखा हुआ मिलता था। यस सर। डसो धाम। बम जब बम फटा बम है कि नहीं? भाम। तब 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 सिर्फ सीधी से कोई शब्द लिखा था, तब 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 सर तीर निकलने का, गोली चलने का आवाज क्या लिखा होता है ना। ये भाषा ही तो है। क्या है? मतलब जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं से भाषा की ज्ञान मिलती है। तो ये ज्ञान को जो आहरण करने की पद्धति है वही विज्ञान है। इस ज्ञान को आहरण करने की जो पद्धति वो विज्ञान है, वही भाषा विज्ञान है। अगर कहा जाए कि भाषा सर्वप्रथम भाषा की उत्पत्ति कहां से थी, तो इसको कहा जाता है कि जो मनुष्य भाषा बोल रहा है, हम अच्छा लैंग्वेज, मदर ऑफ लैंग्वेज क्या है? मदर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की मां संस्कृत है। सभी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत है, ये सभी को जानता है। लैटिन का भी संस्कृत है, लैटिन भी संस्कृत से जाना है, ठीक है, संस्कृत है। और इसी संस्कृत को कौन सी भाषा कहा जाता है? इसको देवप्राय भाषा कहा जाता है। हम इस चीज लिखेंगे नहीं, केवल समझा रहे हैं। चीजें आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर कुछ निकलता है चांदनी की तरह तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। भाषा क्या है? कहां से भाषा आई? सारी निर्जीव और सजीव, सारी निर्जीव एवं सजीव जीवों की गतिविधियां हमें क्या किया? उत्सुक किया भाषा बोलने के लिए। क्या हम शुरुआत में ऐसे भाषा बोलते थे क्या, जैसे आज बोल रहे हैं? अच्छा मेरी बेटी या आप भी जब छोटे रहे होंगे, आपने क्या शुरुआत में भाषा क्या बोला होगा? लेकिन आपकी भाषा तो आपके माँ आपके पिता समझते होंगे, आप तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। क्या बोलते थे? कैसे रोते थे? ऐसे रोती थी ये, उस समय ऐसे रोती थी। अभी ना बोलती है मम्मा। पानी प्यास लगता है। उसको कौन सिखाया? मम्मा। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे मम क्यों बोलते हैं? पानी प्यास लगता है। हाँ मम बोलता है। ये बड़ा बड़ा गजब का लगता है। आखिर ऐसा क्या है? उसका अपना भाषा है, उसका अपना भाषा है, बच्चे का अपना भाषा है। उसके बाद बच्चा क्या देखता है कि मेरे जो आसपास में वो मेरा भाषा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमको उसका भाषा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो भाषा को एक्सेप्ट करता है और शुरुआत करता है किससे? दादा से, मामा से, पापा से या मम्मी से। अरे ये चमत्कार कैसे होता सर? सबसे ज्यादा आसान होता है उसको बच्चे, अगर लड़की है तो पापा ही बोलेगी पहले, लड़की है तो पापा, हम ऐसा बोलते हैं। और लड़का रहता है तो माँ, माँ से उसका आवाज निकलता है। ये क्यों? मतलब ये बड़ा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि नहीं?
भाषा सीखने के लिए मजबूर कौन किया? प्रकृति। प्रकृति किया। तो भाषा कहाँ श्रवण कर रहा है? प्रकृति में। और हमें भाषा की ज्ञान कहाँ से हुई? प्रकृति में। लेकिन उसी भाषा की जो निरंतरता चलती आ रही थी, उसमें जो प्रगति हुई, वह प्रगति आज हमें इस रूप में दिख रहा है कि हम लोग एक दूसरे से अपने अपने शब्दांश में क्या कर रहे हैं? संप्रेषण करते हैं। कोई तमिल में करता है, कोई उर्दू में करता है, कोई हिंदी में करता है। ये क्या है? ये एक दिन की तो जर्नी नहीं है, एक दिन का यात्रा वृत्तांत नहीं है, नहीं है ना। करोड़ों साल से चलता आ रहा है। हम लोगों ने जब मानव की उत्पत्ति पढ़ा था, तो मानव की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा था ना कि मनुष्य कैसे बोलना शुरू किया था। मनुष्य पहले क्या होते थे? किस तरह होते थे? चुप। फिर कैसे हा हो ये सब हुआ था आवाज। तो ये हम लोगों का निकलने लगा और धीरे धीरे क्या हुए, हमने क्या किया? आपको याद होगा वो एक वीडियो हम लोगों ने देखा था ना, कोयल का नकल कर रहा था। कोयल से क्या सीखा हमने? को। फिर धीरे धीरे हम लोग आवाज सीख ली। अच्छा, आज भी हमें किसी को इशारा करना होता है तो किसी पक्षी का आवाज ही निकालते हैं, है कि नहीं? गाय की तरह बोल के दिखाओ। कैसे करती है? मैं। अच्छा, बकरी की तरह बोल। बकरी उसमें आवाज निकालते हैं। क्या? नुक्का चीज जो खेलते हैं उसमें आवाज निकालते हैं। कैसे? मिलने नहीं लगता तो बोलते मुर्गा बुलवाओ, मुर्गा बोलो। ऐसा होता है ना। अच्छा, हम लोग सब बोलते हैं। अच्छा, करते हैं। ये सब क्या? भाषा ही तो है, एक भाषा ही तो है। और वही भाषा को प्रकृति से हमने अपने जीवन में आहार कर लिया। यही क्या हो गया हमारा? भाषा। और इस भाषा की जो पहली रीति थी वो कैसी थी? कैसी थी? हिब्रू। हिब्रू के बाद फटाफट निकालो, कॉपी निकालो। हिब्रू के बाद हमने जो ये भाषा लिया, अब हिब्रू जो थी वो लिखी में जाने लगी। धीरे धीरे ये भाषा चलता आया देवतुल्य भाषा संस्कृत को मानी गई। और हिब्रू के साथ ही साथ ये भाषा का बड़ा संचयन चलता जाएगा। पीछे से फटाफट बोलते जाइए। हिब्रू के बाद खरोष्टी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। पाली, प्राकृत। अपभ्रंश। प्राकृत के बाद आया अवहट। नहीं, अपभ्रंश, तब अवहट। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट। अवहट के बाद खड़ी बोली। खरी बोली के बाद हिंदी। खड़ी हिंदी। फिर आगे चलता रहा। फिर ये चलेगा कहाँ? खड़ी हिंदी, उर्दू, हिंदी। खरी हिंदी। और खरी हिंदी से दो निकला। पहले निकला हिंदी और फिर निकला उर्दू, और इन दोनों जाके मिल गया हिंदी भी। ठीक है, ये भाषा का जन्म होने का प्रारूप है। पहला साल से लेकर के ये ऐसे बढ़ता गया। उतार लीजिए इसको। ये सभी तो भाषा हो गई। ये क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक है, हाँ है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो भाषा है ही नहीं। ये क्या है? ये तो बोली है। ये तो भाषा है ही नहीं। ये क्या है? ये तो बोली है। भाषा कैसे चला? भाषा में सबसे पहले संस्कृत। देखिए, भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम आसानी से बोले भी और लिखे भी, वही भाषा है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये भी बोली गई, लिखी ये भी गई। खरोष्टी लिखी, संस्कृत भी, पाली भी, प्राकृत भी, अपभ्रंश भी, अवहट भी, खरी भी, हिंदी भी, खड़ी हिंदी भी, उर्दू भी, सभी लिखी भी गई, सभी बोली भी गई। लेकिन इसे भाषा का श्रेणी नहीं मिला, इसे केवल बोली का श्रेणी मिला। भाषा के श्रेणी में जब बढ़ते हैं तो संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली,
देखो अंतर दिख रहा है। हिब्रू खरोष्टी गायब हो गया, पाली संस्कृत में पाली, पाली के बाद प्राकृत आया और प्राकृत के बाद फिर पाली आ गया। ये भाषा है। ये भाषा है, इसकी स्थिति दिखती गई। पाली प्राकृत के बाद क्या आएगा? अब देखो पाली प्राकृत आया, अब ये अपभ्रंश अवहट, इस दोनों की जगह पे यहां क्या आ जाएगा? अवधि और ब्रज, अवधि और ब्रज क्या आएगा? अवधि और ब्रज। और फिर अवधि और ब्रज के बाद क्या जाएगा? खरी बोली हिंदी, खरी बोली हिंदी, और इसके बाद हिंदवी भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवधि, ब्रज और हिंदी बोली। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है? हमें हिंदी साहित्य में कहां से पढ़ना है? इतना सही पढ़ना है। यही हमारे क्या है? एचएल के सिलेबस में भाषा विज्ञान में है। अभी कौन सा भाषा बोल रहे हैं? हिंदी उसको बोल रहे हैं। अभी हम लोग जो बोल रहे हैं हिंदवी बोल रहे हैं। हिंदवी, हिंदी उर्दू सब मिला हुआ है, इंग्लिश सर हिंदी उर्दू इंग्लिश सब मिला हुआ है। ब्रज तब मार्केट से आ गई तो मार्केट में। ये हिंदवी था। एक काम करो, बाजार चलो, ये हिंदवी था। बाजार क्या है? उर्दू है। लेकिन हिंदी क्या होता है बाजार का? हाट। ठीक है, हार्ड बहुत कम ही आता है। एक लोटा पानी देना, एक लोटा पानी देना, हिंदवी है, हिंदी तो नहीं है। जल देना, लोटा, लोटा क्या है? जल देना, लोटा क्या है? जल देना, लोटा फारसी शब्द है। जल जल। ठीक है, पानी चलता है। भाषा विज्ञान में पहला अवधि। अच्छा एक बात बताओ, ये अवधि है ना? अवधि भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, खरी बोली हिंदी भाषा क्यों आया? क्या जरूरत पड़ गया? अवधि तो काफी अच्छा चल रहा था। देखिए अवधि कितना अच्छा है। श्री गुरु चरण सरोज रजो निस्मन मुकुट सुधार, कितना अच्छा है। अवधि है। अच्छा, यानी कि सॉफ्टवेयर था, कंट्रोल आर मारे, रेफरेंस हो गया, अपडेट होके आ गया। अच्छा अच्छा, इसका यही कहना है कि भाषा पे हमने क्या किया? रेफरेंस बटन दबाया, अपडेट होके हमारे पास आ गया। ऐसा है। अच्छा ठीक है, क्यों ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? देखो, जब भी किसी भाषा में, बात याद रखिएगा, जब भी भाषा में व्याकरण आ जाए या भाषा अपने चरम स्थिति पे पहुंच जाए तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। कोई भी चीज। ये अवधि भाषा था, ये अवधि था। उठा लीजिए। लंबकेश मुर्मम कराए जो सुंदरी नाच। क्या? अवधि था। लंबकेश मुर्बाद बधाए जैनो सुंदरी नाग सुहाए। देखो कि नहीं, ये कभी कभी आती थी, अब नहीं आ रही है। इस तरह से लंब केस मुरबांध बधाए, है कि नहीं? लंब केस मुरबांध दढ़ाए, उसके बाद जानो सुनरी नाग सुहाए। जानते हो क्या करती है ना महिलाएं? उठती है, निकलती है और बाल बड़ा से ऐसे मोड़ती है, ऐसे करके चढ़ा कर ऊपर में से चढ़ा देती है, ऊपर से दुआ से निकाल देती है, है कि नहीं? और क्या होता है? वो इसी को ने कहा है कि लंबा केस को उठाया, अपने मुड़ी के ऊपर बांध देता है, ऐसे बांधता है जैसे समझो कि सांप लपेटा हो, है कि नहीं? तो करती है, तो करती है। अच्छा ठीक करती थी। अब बेचारी समाप्त कर ही नहीं सकती है, समाप्त छोटा छोटा बाल है। यहाँ किसके लिए है? लंबा केस, इसका मतलब लंबा केस हो। तो लंबा कैसे? पहले करता था, अब नहीं करता। अब नहीं करती, दुख की बात है। हाँ, दुख की तो है। चलिए, अवधि भाषा, किसी भाषा का पतन क्यों होता है? जब उसमें व्याकरण घुस जाए, जब व्याकरण घुस जाए या अपने वो चरम स्थिति पे पहुंच जाए या उसका व्याकरणीकृत कर दे, मतलब उसे एक्सेप्ट तभी करे जब उसका शुद्ध व्याकरण हो। अगर व्याकरण में अशुद्धि मिले तो उसे एक्सेप्ट ना करे। तो क्या अंग्रेजी में यही समस्या नहीं है? अंग्रेजी में व्याकरण, ग्रामर तो है, लेकिन ग्रामर ही सही है ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में इस एम आर की जगह कुछ और भी लगा दीजिए,
वो केवल कॉपी पे चलने के लिए सही है, लेकिन हिंदी में क्या है ना, जब हिंदी में वार्तालाप होती है तो संप्रेषण का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। और संप्रेषणात्मक भाषा का जब व्याख्यान होता है तो यह समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सर क्या हिंदी का भी पतन हो सकता है? हिंदी का पतन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिंदी ने अन्य भाषा को अपना लिया। लेकिन सर जब हम हिंदी बोलते हैं तो एक टाइम में ऐसा आता है कि सोचना पड़ जाता है कि यहाँ पे की लगाए या का लगाए। की लगाइए चाहे का लगाइए, हिंदी दोनों का एक्सेप्ट कर लिया है। अवधी भाषा में क्या था कि मात्रात्मक भाषाएं कम थी। अब हनुमान चालीसा पढ़िए, रामचरितमानस देखिए, उठाइए। अब रामचरितमानस में आप देखिएगा कि व्याकरणात्मक भाषा तो है लेकिन उसमें संबद्ध चिन्ह नहीं है, का के की में पे पर ये सब नहीं है क्या? उठाइए सुनाइए, एक दो सुनाइए। श्री गुरु चरण स्वरूप हनुमान चालीसा सुनाइए। जाओ बंद के बचन सुहाए से रघुवर हरषि और लाए रघुवर की नी बहुत बड़ा ये तुम प्रिय हो बाबाई। अब कहीं पे है नहीं है ना, कहीं भी व्याकरण का है नहीं है। जब इसमें व्याकरण प्रवेश करने लगा मध्यकाल में 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में, तब धीरे धीरे इसकी पतन होने लगी और आ गया ब्रज भाषा आ गया। अब ब्रज भाषा में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, भोर भयो मोहे गैयन के पाछे दियो मोहे पठायो कि मैया मोरी। गाना सुने हो ना? गाना नहीं है, ये आपके सिलेबस का चीज है, आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है। तो ये क्या हो गया, ये उस समय आनंद के विषय बन गया। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी व्याकरण थी। जब इसमें व्याकरण प्रवेश कर गया, इसमें व्याकरण इसलिए कोई भी भाषा अपने अंदर व्याकरण इसलिए लेके आता है ताकि वह स्थानिक स्तर पर अन्य भाषा की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर सके, और ये श्रेष्ठ घोषित करने के चक्कर में पतन हो जाता है। इसलिए जो आप हैं वह आप ही हैं, बेहतर हैं। श्रेष्ठ बनाने या बनने की प्रयत्न दिखावा के पीछे आपके औकात साइकिल चलाने को साइकिल चलाइए, कार खरीदने की आवश्यकता है ना। और साइकिल खरीदने की अगर आप औकात है तो पैदल चलिए, कार खरीदने की औकात है तो बाइक खरीदिए, बाइक की औकात है तो साइकिल खरीदिए, अपने औकात से कम चलिए। एक है ना, सुनाइए, आपको सुना चुके हैं, तेते पांव पसारिए सुनो बोलो उड़ा, ध्यान है सुने तो हैं, बहुत फेमस है, लेकिन पूरा क्या है? भीतर भीतर सब रस चूसे। ये थोड़े है, नहीं सर, वाला है। जल्दी तेते पांव पसारिए, जल्दी लंबी छोड़, सुने हो ना, बस वही करना है आपको। वही भाषा हुआ, भाषा अपने स्थानिक समय में दूसरे अन्य भाषा की तुलना में स्वयं को प्रभावी घोषित करने के चक्कर में व्याकरण ले आया, और जब व्याकरण आ गया तो भाषा का पतन प्रारंभ हो गया। यही चीज संस्कृत के साथ हुई, यही चीज पाली के साथ हुआ, यही प्राकृत के साथ हुआ, और यही अवधि के साथ होगा। हमें हिंदी साहित्य में पाली और प्राकृत नहीं पढ़ना है, वो इसलिए नहीं पढ़ना है, लेकिन यह भाषा नहीं पढ़ना है ऐसी बात भी नहीं है। हमें पाली भी देखनी है और प्राकृत भी देखनी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में दूसरे विषय में है, ये जनरल साइंस जनरल स्टडीज में है, जीएस में है, पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। आर्ट एंड कल्चर में पाली और प्राकृत में बुद्ध और जैन को, बुद्ध को और जैन को पढ़ा है, तो बुद्ध और जैन में हम लोग उसको पढ़ेंगे, पाली और प्राकृत को। अवधि भाषा, भाषा में आया, भाषा का पतन क्यों होता है? उसमें व्याकरण आ जाती है। भाषा कब तक बनी रहेगी? क्या भाषा तब तक बनी रहेगी जब भाषा समाज के मध्य उच्च वर्ग के पास रहे, या भाषा निम्न वर्ग के पास रहे, या भाषा हाशिए पर रहने वाले वर्ग के पास रहे? किसके पास रहेगा भाषा? तो भाषा फैलेगी फूलेगी। भाषा जब मध्यम और हाशिए पर के लोगों के पास रहेगा तब भाषा फैलेगी फूलेगी। अगर भाषा उच्च वर्ग के संरक्षण में आ जाएगी तो भाषा का पतन प्रारंभ हो जाएगा। एक बात बताइए, हमारे यहाँ का भाषा क्या है? क्या हमारे यहाँ का भाषा हिंदी है? क्या हम लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन हिंदी तो है। हमारे हिंदी ने क्या किया? लोकल भाषा को भी एक्सेप्ट कर लिया, समाविष्ट कर दिया, अपने अंदर में आहरण कर लिया,
समाहित हो गया उसके अंदर। अब हम जैसे बोलते हैं, अरे सुनो तो, एगो चाय बोल देना, एगो चाय बोल देना। अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, ये क्या है? ब्रज है। अरे सुनो तो ब्रज है, एगो मगही है। चाय बोल देना। अब हो गया ना, क्या हो गया? हम हिंदी ही तो बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सामने वाले सामने क्या बोल रहे हैं? हिंदी। अब बोलते ये रे एगो चाय बोली दी है, ये तो हो गया अपना ही है। ज्यादा भोजपुरी वाले मतलब ऐसे बोलते लगता है हिंदी बोलता है, लेकिन है ना, लेकिन क्या है, अब हम लोग क्या बोले, एगो चाय बोल देना, हम तो हिंदी बोल के निकल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी बोलता है सर, ओ क्या था ना, अब ओ क्या था ना, ओ क्या था, क्या था, लेकिन हम लोग उसका अक्षर पकड़ते हैं, हिंदी उसी का अक्षर करते हैं। इसलिए हिंदी में व्याकरण तो है, लेकिन व्याकरण जनमानस के लिए भी अनिवार्य हो ऐसा नहीं है। अवधि में ब्रज में, अच्छा संस्कृत में सुन लीजिए, तुमसे मिलकर है तुमको बताना, इसका संस्कृत बोलिए तो तमिल नहीं जाने ज्ञापने। अब इसमें गड़बड़ अगर हो गया ही हुआ में तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब गाना है ना, सुनते नहीं गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में संस्कृत का भी गाना नहीं सुने हो? है तो संस्कृत में गाना, बहुत सारा गाना संस्कृत, आप सर्च कीजिएगा हिंदी डब्ड संस्कृत गाना, ठीक है, आ जाएगा। और सबसे पहले कौन सा आएगा मालूम है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी माना, क्योंकि पहला गाना वही डब हुआ था, है ना। कैसे गाना? सने सने मामा जीवने आगच्छा, सब आप खुद लोग, ठीक है। तो जब भाषा कहाँ फैलेगी, जब जनमानस के पास हो, भाषा जब जनमानस के संरक्षण में हो। जब भाषा उच्च वर्ग के संरक्षण में जाएगा तो भाषा का पतन प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उच्च वर्ग क्या करेगा? व्याकरण पे अधिनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। जनमानस तक रहेगा। यही कारण है कि हिंदी की समाप्ति हो पाना थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो गई कि हिंदी जो है सभी भाषाओं को क्या कर लिया, चाहे हिंदी हो उर्दू। अरे भैया स्टेशन चलोगे? वो जितना मुझे लग उतना प्यारा लगता है। स्टेशन चलोगे? हाँ। अब उसको बोलिए भैया यूनिवर्सिटी चलेगा? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेके जाएगा आपको यूनिवर्सिटी पहुंचा देगा। अब उसी को बोलिए भैया विश्वविद्यालय चलिएगा, रिक्शा वाला सोचेगा कहाँ है ये, फिर पूछेगा वो कहाँ है ये, फिर आप बोलिएगा रविंद्र भवन, अरे वो तो यूनिवर्सिटी है भैया, लेकिन आप बोलिएगा कि आप पुलिस वाले को देखे हो, तो हाँ देखे हैं। पुलिस कौन है, क्या है पुलिस? हिंदी है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश है ना, लेकिन पुलिस का हिंदी क्या होता है? संरक्षक महोदया, महोदया संरक्षक महोदया, ये संरक्षक महोदया है या संरक्षक महोदय होगा? तो नहीं, यही हिंदी की सुंदरता है कि हिंदी में सभी भाषाओं को थोड़ा, हिंदी को जरूरी नहीं है कि उसको बिंदी चाहिए तो बिंदी ही चाहिए, टिक्का भी लगा से काम चलेगा। यस सर, हिंदी की ही बिंदी है कि उससे बिंदी ही नहीं, टिक्का भी लगा दीजिए चलेगा, काली भी लगा देंगे तो भी चलेगा। ये जो हिंदी की सुंदरता है ना। चलिए अवधी भाषा क्या कर रहा है, कुछ नया नहीं मिला, बहुत एकदम नया, बस केवल सुनिए, बाकी तो है नहीं आपके पास। अवधि, चलिए हम लिखते हैं अवधि भाषा का स्वरूपगत साहित्य विकास। अवधि भाषा हम लोग पहले देखेंगे स्वरूपगत साहित्य विकास। अवधि का स्वरूपगत साहित्य विकास। अवधि का जन्म कहाँ हुआ है? इस अवधि भाषा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ जन्म हुआ? अवध क्षेत्र में हुआ नहीं, अवध के एक गांव है जिनका नाम है कोसली। कोसली प्रांत में, कोसली गांव में, क्या कोसली गांव में इसका जन्म कहाँ होता है? कोसली में। और बाकी इसका विकास कहाँ होता है? इसका विकास जो होता है वो होता है अवध क्षेत्र में।
और यह अवध क्षेत्र में विकास होके बाहर निकलती है। बाहर कब निकलेगी? जब रामचरितमानस के साथ। बाहर कब निकलती है? रामचरितमानस के साथ। और ये रामचरितमानस कौन सा रामचरितमानस? किसके द्वारा रचित? महोदय तुलसीदास के द्वारा रचित। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के साथ ये क्या करती है? अपने अवध क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती है। क्या इसके पहले केवल अवध क्षेत्र में ही ये सीमित था। इसका मतलब इसका प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तुलसीदास ने उठाया और भरपूर मीडिया का सहारा लिया। और धर्म, उस समय मीडिया क्या था? धर्म था। और धर्म पे क्या डाल दिया? रामचरितमानस। और रामचरितमानस का अर्थ देखिए, इसके पहले रामचरितमानस थे ना? यस सर। वाल्मीकि साहब का। यस सर। लेकिन लोगों के समझ में कारण संस्कृत। कारण क्या था? संस्कृत था। ये उसी भाषा को लोकल भाषा में बदल दिया। और अवधी भाषा, आज अवधी भाषा आपको भी आता समझने, हमको भी आता समझने। हम कहें अगर कि चलिए वही थोड़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बनाए, तो क्या आपको समझ में नहीं आता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। अब ये दो लाइनें आपको समझ में नहीं आया कि हनुमान जी आपकी महानता हो, हनुमान जी आपकी जय जयकार हो, आपने तीनों लोग को उजागर कर दिया। ये पूरा को हिंदी रूपांतरित करना है, क्योंकि आपको पूरा हनुमान चालीसा का सिलेबस में है। इसलिए याद रखिएगा पूरा हनुमान चालीसा, नहीं तो हर एक क्लास के बाद एक दिन पढ़ेंगे पूरा हनुमान चालीसा, पूरा रामचरितमानस। घर में पढ़ा कीजिए रामचरितमानस, है ना? बच्चा में थोड़ा रटते थे सर, आधा हो गया था खत्म। इतना बड़ा बुक रखते थे। इतना बड़ा बुक पॉकेट में, भूतवानी धरेगा, भूतवानी धरेगा, इसे पॉकेट में रखेगा। पापा बोलते थे रात में उसको पूरा पढ़ के तब सोना। अच्छा, इसका विकास कैसे हुआ? अवधि का विकास कैसे हुआ? अच्छा, ये कैसा भाषा है? विकास कैसे हुआ और ये कैसा भाषा है? ये अर्धमागधी भाषा है। कैसा है? अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश। कैसा है ये? अर्धमागधी प्राकृत और अपभ्रंश, इस तीनों का समावेश है इसके अंदर। अर्धमागधी, प्राकृत और अपभ्रंश। कब होता है इसका जन्म? लगभग इसका जन्म कब होता है? 10वीं सदी। कौन बोला? 10वीं सदी में, 10वीं सदी के आसपास होता है इसका जन्म। वो विकास कौन सा विकास? अवधि का जो विकास होता है वो विकास अवध क्षेत्र में होता है। ठीक है। और जब अवध क्षेत्र से बाहर निकलता है रामचरितमानस के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के साथ में, और ये जो विकास दिख रहा है उसको आपको दिक्कत हो तो काट दीजिए। ये अवधि कैसा है? तो अर्धमागधी, प्राकृत और अपभ्रंशी भाषा है। प्रारंभिक रूप में ये कैसी भाषा थी? इसका अगर प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक स्वरूप देखें, इसका प्रारंभिक स्वरूप देखें तो ये केवल क्या थी? बोली थी। प्रारंभिक स्वरूप कैसा था इसका? केवल बोली था। ठीक है। इसका प्रथम व्याकरण कहां देखने को मिला? बताइए रंजन। प्रथम व्याकरण इसको आमिर खुसरो के यहाँ देखने को मिला। बंशीधर के यहाँ, दामोदर शर्मा के यहाँ। ठीक है। बंशीधर के यहाँ और दामोदर शर्मा के यहाँ देखने को मिला इसका पहला व्याकरण। एक ही आदमी है। हाँ, अमीर खुसरो को तो आप जानते हैं, तीनों अलग अलग आदमी हैं। अमीर खुसरो को तो आप जानते ही हैं काफी कुछ। इनके द्वारा लिखा हुआ था, क्या नाम था? टंगल। क्या नाम था? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम। दामोदर शर्मा को जो लिखा हुआ था क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति
उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और अमीर खुसरो की तो सभी दोहाएं हैं, कई चीजें हैं, दोहा है और क्या है, मुक्ति है ना, क्या है सर? बहुत सारी चीजें। ये इनका नाम है प्राकृतिक पेंडुलम। इनकी किताब का नाम है दामोदर शर्मा, इनकी किताब का नाम, जहां अवधि का प्रथम व्याकरण देखने को मिलता है। अवधि का प्रथम व्याकरण देखने को यहां मिलता है। ठीक है। इसका रचना, अवधि में रचना कौन कौन सा है? चंदायन, पहला चंदायन है। इनके लेखक का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। इनके मुल्ला दाऊद। 1378 ईस्वी में हुआ था रचना। उसके बाद क्या है? प्रेम व्यंजन है। क्या है? इसमें नहीं, सब ये तो एक ही है ही, एक ही है ही, ये पहला ही है मुल्ला दाऊद के चंदायन। ये चंदायन जो है इसकी रचना कब होती है बताओ? 1378 ईस्वी। 1378 में इसकी रचना होती है। किसकी? चंदायन की। और चंदायन एक लव स्टोरी है, त्रिकोणीय प्रेम कथा। ट्रायंगल लव स्टोरी। इसमें क्या है? दो लड़का एक लड़की, या दो लड़की एक लड़का? दो लड़की, दो लड़की एक लड़का। कहानी समझो कुछ इस तरह से है। दो, एक लड़का का नाम है, क्या नाम है उसका? लोरिक। ठीक है, नाम क्या उसका? लोरिक। लोरिक की पत्नी मैना और लोरिक का प्रेमिका का नाम चंदा। ओहो, चंदा मैना। ये एक भारतीय कहानी पे था आधारित। मतलब लोरिक की पत्नी तो मैना थी, लेकिन प्रेम लोरिक किससे करता था? चंदा से। चंदा से। बड़ा समस्या है कि नहीं? इसमें क्या क्या समन्वय किस चीज का है इसके अंदर? अच्छा, ऐसा क्यों होगा? पत्नी के रहते पड़ोसन से प्यार ऐसा क्यों? 377 लागू है, 398 वो छोड़िए ना, उस समय बात कीजिए। पत्नी के रहते कहीं और, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, ऐसा क्यों दीवाना? ऐसा क्यों था चंदायन? इसका मतलब है चंदायन किस पर आधारित होगा? सौंदर्य पे। ऐसा तभी ना होगा जब सौंदर्यता होगी आपकी पत्नी। पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता था, वो आपको प्यार मिलता था, वो उसको वो प्यार तो मतलब इसमें समन्वय क्या चीज का है? समन्वय सौंदर्य का। सौंदर्य का समन्वय था इसके अंदर। किसमें? चंदायन में। और इनका ही एक दोहा है, दोहा कर लिख लेंगे। दोहा पहले इतना तो होता है, दोहा लिख लीजिए। सर इसको मुल्ला दाऊद लिखा था चंदायन। हाँ, इसके जो सौंदर्य की जो परिभाषा है वो कैसा दिखाता है यहाँ पे देखेंगे। सर चंदायन अवधि भाषा में लिखा हुआ। चंदायन अवधि भाषा में लिखा हुआ पहला रचना है, जिनको लिखने वाला क्या है? मुल्ला दाऊद। 1378 ईस्वी में उन्होंने लिखा। ये चंदायन जो है ट्रायंगल लव स्टोरी पे है, जिनमें 3 कैरेक्टर है। कैरेक्टर का नाम क्या है? लोरिक, मैना और चंदा। मैना कौन है? लोरिक की पत्नी है। और चंदा प्रेमिका। प्रेमिका। 3 कैरेक्टर है चंदायन में, लोरिक, मैना और चंदा। चंदायन में समन्वय किसका? सौंदर्य का है। इसको आप देखना चाहते हैं ज्यादा अच्छा से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? बोलिए। लंब केस मुड़ बांध धराए। आगे बोलो। जैनु सुंदरी नाग, जैनु सुंदरी नाग सुहाए, जैनु सुंदरी नाग सुहाए, नाग सुहाए। लंब केस मुड़ बांध धराए, जैनु सुंदरी सेंदूरी नाग सुहाए। जैनु सेंदूरी नाग सुहाए मतलब कि सर का बाल इतना अच्छा सा समेट करके एक माथा पर लग के आ रही है। देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। देखो कितना अच्छा सा। मेरे घर के बगल वाली एक लड़की है, उसने क्या किया? अपनी केस को आगे से ला के ऐसे समेटते हुए माथे पे बांधा है, जैसे कि माथे पे नाग सुहाना। इतनी काली घनघोर बाल है। हाय हाय, नहा के आई है। अभी नहा के आई है। याद करेंगे सर।
है ना, ये चीज है। लंब के समुड़ बांध धड़ाए जेनो सुंदरी नाग सुहाए, लंब के समुड़ बांध धड़ाए, ऐसे ऐसे देखो ना, ऐसे तो बंदी अरे बंदी ने इधर छोटा सा इसका, इसका तो ये नहीं है, इससे तो है ना। लंब के समुड़ बांध धड़ाए जेनो सुंदरी नाग सुहाए, कितना अच्छा लग रहा है सुनने। नाग मतलब क्या? नाग के अच्छा वो नाग का याद है, हो गया मिटा दे। अब तो नया फैशन आ गया, मतलब पीछे से लेके खाली आगे बस लड़का लेके, देखिए हो कि नहीं, वो तो ज्यादा शेष ना के दिखता है। अभी अगर होते ये चंदायन मुलाकात अभी होते तो वह क्या लिखता, लंब के समुड़ बांध धड़ाए जेनो सुंदरी शेषनाग सुहाए। बहुत मजा आया था। हिंदी साहित्य में तो सारे चैप्टर में मजा आया, ऐसा कहीं नहीं जो मजा नहीं आएगा। ये इसलिए जब मन उदास हो, जब जग सुना सुना लागे, तब हिंदी साहित्य पढ़े, है ना। तो कोई यही ना जो अपना, जब कोई रहे ना अपना, जग सुना सुना लागे, हिंदी साहित्य तब हिंदी साहित्य पढ़े, है कि नहीं। गोबर को धनिया को अपना माने, है ना। नहीं तो जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब क्या करे, हिंदी साहित्य पढ़े, है ना। चलिए अवधि का प्रथम रचना तो हो गया। अवधि को प्राश्रय कहाँ कहाँ मिला? अवधि को प्राश्रय मतलब कि अवधि को जन्म तो दे दिया, मुल्ला दाऊद ने लिख दिया, लेकिन अवधि को संभाला किसने, बचा के किसने रखा? देखो अवधि दो तरीके में चला, एक तो अवधि प्रेम प्रसंग में चला, एक अवधि समायोजन में चला, एक अवधि समन्वयन में चला, और एक अवधि धार्मिक चल गया। धर्म पे लेके अवधि को कौन लेके चला गया? तुलसीदास साहब, उन्होंने धर्म पे लेके चला गया। अब जैसे अवधि को धर्म पे लेके गया, अवधि विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट कर जाएगा मतलब अवधि अपना क्षेत्र विस्तारित कर लेगा। अवधि अपना, आपको पता है खड़ी बोली हिंदी में एक पुस्तक लिखी गई थी, वो इतनी अच्छी पुस्तक थी कि साउथ इंडियन केवल उसके लिए हिंदी सीखने लगा था। चंद्रकांता देखे हो? चंद्रकांता देखे हो? कहाँ मूवी? सीरियल आता था पहले, तुम लोग के जमाने में। हाँ सर सुने होंगे। अभी देखा क्या? डी नेशनल पे, हाँ डी नेशनल पे चंद्रकांता, अभी भी देखता हूँ। यूट्यूब पे देखा। हाँ यूट्यूब पे देखो, आपको देखना नहीं है। चंद्रकांता आप देख लीजिए नॉर्मली क्या है। चंद्रकांता इतनी अच्छी खड़ी बोली हिंदी पे आधारित किताब था कि लोग उसको करने लगा। अब रसिया सीखता है, लेकिन हैरी पॉटर इंग्लिश का इतना अच्छा किताब निकला कि रसिया से इंग्लिश सीखने लगा। जिनको इंग्लिश नहीं आता वो इंग्लिश सीखने लगा हैरी पॉटर पढ़ने के लिए। उसके पीछे सब ऐसे पागल था, डिक्शनरी ले लेके पढ़ा है। हैरी पॉटर हम खुद पढ़े हैं, हैरी पॉटर का 7 सीरीज पढ़े हैं, 7 सीरीज पढ़े हैरी पॉटर। एक तरफ डिक्शनरी, एक तरफ हैरी पॉटर पढ़ते थे। हिंदी में था नहीं हैरी पॉटर, अंग्रेजी में था, फिर अब तो हिंदी में भी आ गया हैरी पॉटर। मूवी अभी हैरी पॉटर मूवी देखी बाकी मूवी देखने में ज्यादा आनंद है, ज्यादा मजा आता है, विजुअलाइज होता है। या फिर आप मूवी देख लीजिए, फिर बहुत बढ़िया, तो वो मजा आएगा देखने में बहुत ज्यादा। क्या नाम है सर? हैरी पॉटर अब तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में बता गए। तो इसी तरह से मतलब अवधी भाषा को एक ने संरक्षण स्टार्ट किया, जो कौन थे? मुल्ला दाऊद, जिन्होंने संरक्षण दिया। उनकी कुछ सीरीज हैं। वो जो सूफी साहित्य हो गए, सूफी संत हो गए, हमने कल्चर में पढ़ रखा था। सूफी संत कौन थे? पहला सूफी संत का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी। तो अवधी का जो विकास हुआ वो सूफी साहित्य में हुआ। देखेंगे सूफी साहित्य में अवधि का विकास, सूफी साहित्य में अवधि का विकास। ये कैसी अवधि थी? यहाँ इनकी जो अवधि थी वो कैसे थी? द्वंद प्रधान अवधि थी। कैसे थी? द्वंद प्रधान अवधि। कैसे अवधि थी? द्वंद प्रधान अवधि थी।
लिखेंगे एक तरफ राइटर और दूसरी तरफ बुक। बुक राइटर लिखेंगे और बुक लिखेंगे। इस तरफ लिखिए पहला मंजन, मंजन ये बुक है या राइटर? बुक है, ये राइटर है। मंजन, इसका किताब का नाम क्या है? मधुमालती। मधुमालती। दूसरा क्या नाम आया? दूसरा नाम कुतुबन। कुतुबन, मिर्जावती। कुतुबन। इसने क्या लिखा? मृगावती। फिर कौन आया? जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। MM जैसी। इसको हम लोग जैसी लिखते हैं केवल, मलिक मोहम्मद जैसी। इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने लिखा पद्मावत। ये हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ेंगे। पद्मावत, पद्मावती। अखड़ावट, है ना? आखिरी कलाम। इसी से तुम बन गए हाँ, इसे से बना था। अखड़ावट, आखिरी कलाम, और क्या है अपना? कन्हावत। आखिरी कलाम और कान्हावत। नहीं ये वो, हाँ यही पद्मावती तो ये है। यही पद्मावती है, अलाउद्दीन खिलजी जो आता है। यही पद्मावती खिलजी। और हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? पद्मावत। ठीक है, हमारे सिलेबस में पद्मावत पढ़ना है। उसके बाद आता है उस्मान। उस्मान की चित्रावली। उस्मान आते हैं, उस्मान का क्या नाम? उस्मान का क्या है? चित्रावली। फिर कौन आते हैं? शेख नबी। शेख नबी। ज्ञानदी। शेख नबी। इनका क्या नाम है? ज्ञानदी। ज्ञानदेव। ठीक है, शेख नबी का ज्ञानदेव। इसके बाद अवधि का, सूफी साहित्य में अवधि या धार्मिक साहित्य में अवधि? अगला क्या है? धार्मिक साहित्य में अवधि। धार्मिक साहित्य में अवधि। इसके लिए अगर हम देखें तो केवल और केवल कितने नाम आएंगे? एक नाम आएंगे और वो होंगे तुलसीदास। और तुलसीदास का क्या है? रामचरित्र मानस। अवधि में रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? अवधि में। ठीक है, देखिए हम लोग रामचरितमानस का हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। हम लोगों को पूरा चैप्टर ही रामचरितमानस और तुलसीदास, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। पेपर 1 के खंडखों में तुलसीदास को पढ़ना है और पेपर 2 के खंडखों में रामचरितमानस को पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 के खंडखों में तुलसीदास और पेपर 2 के खंडखों में रामचरितमानस। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं रामचरितमानस कब बना था? 1500 कई 16वीं सदी में 1559 या कुछ था इस 1500 रामचरितमानस का। 1574 ईस्वी में। ठीक है, रामचरितमानस कब बनाया? 1574 ईस्वी में। इसमें क्या क्या था? ये अवधि पे है, ये तत्सम विचार के साथ रखा हुआ है, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समावेशन कर रहा है। और क्या है इसमें? और क्या कर रहा है ये? हाँ, समन्वय कर रहा है। आखिरी भारतीय विस्तार भी था ये। आखिरी भारतीय विस्तार था। कारण था कि रामचरितमानस, हमने अभी शुरू बताया था ना, अवधि को बाहर लेके गया। रामचरितमानस बाहर लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि अवध कहाँ क्षेत्र पड़ता है? यूपी में, तो यहाँ से तमिलनाडु गया, ऐसा नहीं, देश विदेश में गया अवधि। ठीक है, तो ये यहाँ से गया। ये एक अवधि क्या है? एक समन्वय है। ये क्या है? एक समन्वयन है। किसका? समाज का। किसका? संस्कृति का। किसका? विचार का। और साथ ही साथ रामचरितमानस एक दुविधा भी है। किसका? समाज का, संस्कृति का, विचार का। दुविधा भी है रामचरितमानस और क्या है? समन्वयन भी है रामचरितमानस। वो कैसे? अब दुविधा के तौर पे देखेंगे तो क्या देखेंगे रामचरितमानस में? आप देखेंगे कि राम स्वतंत्र है, स्वच्छ है। लक्ष्मण क्या है? पूरे दुविधा से भरे पड़े हुए हैं। जब वनवास हो रही है तब दुविधा, सबरी का बेल खा रहा है तो दुविधा, मूर्ति को लात मार रहे हैं तो दुविधा, सीता का हरण होता है तो दुविधा, लंका जाते हैं तो दुविधा। तो दुविधा भी है, समन्वयन भी है। समन्वयन समाज का, समन्वयन संस्कृति का, समन्वयन विचार का। एक कोट लिख लो यहाँ पे,
बंदो बंदो गुरुपद पदम परागा। आगे बोलो सोना। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हाँ वहाँ से नहीं पढ़ी थी। रामचरितमानस है। हाँ? ये रामचरितमानस। रामचरितमानस का बंदो गुरुपद पदम परागा। बंदो गुरुपद पदम परागा। उसका नहीं बोलता है। अच्छा ठीक है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरस सुरुच सुरुचि सुवास सरस सूरज सुवास सुर सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। इसका तो म्यूजिक भी आता है। हाँ बंदो गुरुपद पदम परागा सुरज सुराज सुरस सरस अनुरागा। कोई मरते हैं ना। मरता है तो पागल। दुर्गा स्तंभ पाठ होता है। दुर्गा स्थान ये पाठ है, हनुमान मंदिर में पाठ होता है। करवाते हैं सर पाठ। उसके अच्छा अच्छा लिए रामचरित काम है। मानस क्रियाक्रम अंतिम दिन कराता है। ऐसे ही बोलते अरे बोलता है ये चीज नहीं बोलता है, वो कुछ और है। हे भगवान। इस भाषा का जन्म तो इस भाषा का जो जन्म होता है वो कब है? 10वीं सदी में। कौन सा भाषा ये? अवधि का अभी अवधि चल रहा है, हाँ। लेकिन इसका पतन कब प्रारंभ होता है? 17वीं हैं। अवधि का जन्म तो हो गया। 17वीं 18वीं 19वीं सदी में। जन्म तो पहले कर दिया। जन्म और पतन 17वीं 18वीं 19वीं सदी में इसका पतन शुरू हो जाता है। पतन क्यों होता है? इसका पतन क्यों होता है? तो खड़ी बोली का जन्म हो जाता है। खड़ी बोली का जन्म होता है और खड़ी बोली बहुत ही ज्यादा प्रभावशील हो गया, क्योंकि खड़ी बोली दिल्ली की बोली बन गई, और जो दिल्ली की बोली बन गई इसलिए पूरे राष्ट्र की बोली बन गई और पूरे राष्ट्र को मानना पड़ रहा है। अगर कन्याकुमारी में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोलता है मुझे हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, तो भैया जीवन ही नहीं चलेगा, आपको दिल्ली से लेना देना है। आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी जीवन में अगर दिल्ली आना ही होगा, नहीं आपको आपके परिवार में किसी न किसी को आना ही होगा, आपको हिंदी से तो सामना पड़ेगा। ठीक है सर इस 17 18 19वीं सदी में 17वीं सदी में था संभरना शुरू हुआ, 18वीं सदी में फिर 19वीं सदी में खत्म। लेकिन अभी भी है, मतलब अभी भी उसकी यादें हैं, कम से कम मंदिरों में तो पक्का, भूतवा पकड़ता है तो पक्का, यूपीएससी में तो भूत अगर पकड़ ले तो अवधि भाषा आपको ध्यान में आएगा। अगर नहीं समझ अंधकार हो जाए तब अवधि भाषा समझ में आता है, अंधकार होकर गेट लग जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। सर तो बोली रात में वो सपना आया, डर के उठ के बैठ गए, तब तुरंत रामचरित क्या करते हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तब नींद आया। 21वीं सदी में इसकी स्थिति कैसी है? 21वीं सदी में बोली पर संकट। अब तो 21वीं सदी आ गया ना, 21वीं सदी में अवधि बोली पर संकट। और कितना बनेगा पैराग्राफ सोना? 1 2 3 4 4 के बाद एक और बनेगा उसमें। और बनेगा बड़ा वाला एक और बनेगा। ये और बनेगा। अच्छा 4 बना था ना, ऐसा फिगर बना लीजिए। इधर से सीढ़ी लिख लीजिए और बीच का के कर दीजिए। इसको लिखिए विकास श्रेणी, विकास श्रेणी। प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक भाषा, चंदायन, सूफी, तुलसी। प्रारंभिक भाषा के रूप में कौन? अवधि। प्रारंभिक भाषा अवधि। यहाँ विकास का सीढ़ी होता है, इधर से ऐसे पतन हो जाना,
पतन की ओर। यहाँ क्या होगा? रीतिकाल है ना, बोलते जाओ सुनो। रीतिकाल, श्रृंगार नारी, रीतिकाल, रीतिकाल के बाद दूसरे कॉलम में नहीं उसी में है। वो तो रीतिकाल में श्रृंगार, बोली 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 रीतिकाल में तो श्रृंगार आ जाएगा, फिर बोली हो जाएगा, फिर बोली पे संकट हो जाएगा। रीतिकाल फिर क्या है? बोली, संकट, फिर ये संकट आ जाएगा इसमें। कारण है कि रीतिकाल में श्रृंगार पे, नारी के देह पे बात करने लगा था लोग। श्रृंगार पे, नारी देह पे, नारी देह पे सुना तो एक दोहा कोई भी? कोई कौन पराग लगे, क्या है? खुली खुली बदन पर झाग हो गई, झाग हो गई है औरत, लगता है अब तो प्राण प्राग हो गई है औरत, है कि नहीं? ये फूहड़ लगता है। फुहर लगता है। आपको रोमांटिक बनना है इसलिए। नहीं वो नहीं, सही बात है, नहीं। फुहड़ लगता है। ये वाला दोहा फूहड़ जैसा है। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं 21वीं सदी में औरत पर एक कमेंट बन गया था, इसीलिए इसका पता है। 21वीं सदी नहीं, ये तो 1918-20वीं सदी का है। देखो ये भी क्या है ना, अभी हमको कोलगेट बेचना है, टूथब्रश बेचना है, टूथब्रश हमको बेचना है, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? सनी लियोनी को। हाँ, बिल्कुल सनी लियोनी को। हमें गर्भ निरोधक दवा बेचना है, किसको करेंगे? सनी लियोनी। वही ठीक है, हमें साबुन बेचना है, किसको करेंगे? तब अस्ट्रेलिया है। महिला ही है ना, कोई ना कोई महिला ही है। अभी बड़े बड़े जगह जाएंगे, रिसेप्शन पे पुरुष मिलेंगे, महिला काहे? वो तो वही कर रहा है, पान पराग के तरह यूज कर रहा है। लगता है 10 मिनट बैठ के बात कर ले, नंबर मिलेगी। ये एक्सपीरियंस रोल बता रहा है अपना, है कि नहीं रंजन? रंजन और शिवम का एक्सपीरियंस है इसका, सब जगह जा जाके सब जगह इंक्वायरी करता था, तो इंक्वायरी का कौन सा बातचीत करके नंबर वाले था, नंबर वाले देख लीजिए अपना, है ना? और कैलेंडर में भी दे दिया किसी को। हाँ नहीं दे पाया, दिया ना। दे दिया ओस्ते आया फोन नहीं आया। पता नहीं अच्छा ना हो। तुम क्या लड़कियों को इतना बेकार समझते हो? बेचारे भैया कितना मेहनत किए थे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। अच्छा चलिए, अब अवधि की विशेषता हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अवधि की विशेषता हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाए, इसके लिए खेद है।